हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का हुआ है समय, सुबह के बजे हैं इस टाइम 7 हो चुके हैं। चाय वगैरह हमने पी ली है और बेटी मेरी गई है स्कूल। आज तो स्कूल चली गई है और मेरा सारा घर इतना अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं दो तीन दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं इससे पहले नहीं बना पाई और ऐसा कुछ बहुत बुरा मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और उसे देखकर मुझे पता चला कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक पल की भी किसी को अपना पता नहीं है। कभी भी किसी से वो नहीं करना चाहिए। कोई मनमुटाव है तो वो नहीं रखना चाहिए अपने दिल में। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये हकीकत है कि ज़िंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं। एक पल की, सिर्फ एक पल का ही वो सब काम था। 1 मिनट पूरा नहीं हुआ था। एक पल में ही इतना कुछ हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती। और उस बात का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। लेकिन क्या है, ज़िंदगी के साथ सब कुछ झेलना भी पड़ता है, सब कुछ देखना भी पड़ता है, फिर खाना भी खाना पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे तो ज़िंदगी चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है वो मेरे दिल में है, हमेशा रहेगा। मैं कभी भूल नहीं सकती। पर सब क्या करें, उसके आगे किसी की पेश नहीं चलती है। वो होकर ही रहता है और होकर ही रहेगा। आप उसको कभी भी रोक नहीं सकते। लेकिन दुख तो होता ही है, जो कि मुझे बहुत हुआ। क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं कई दिनों के बाद फिर वीडियो बनाया। मैंने कहा थोड़ा सा मेरा मन तो वो हो जाएगा, मन सा लग जाएगा। अपने काम में ध्यान लगाऊंगी तब। ऐसे तो पड़े रहने से तो लगने वाला है नहीं और ना ही कुछ होने वाला है। मैं कितना ही पड़ी रहूँ, खाना नहीं खाऊँ, रोती रहूँ, उससे कभी वो चीज़ वापस नहीं आ सकती और ना ही वो आएगी। और वो क्या चीज़ थी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। चलो तो चलते हैं अब किचन में, आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। अभी किचन की तरफ चलते हैं, जो कि सारा ही किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। देखिए ये मेरा सारा ही किचन कितना ये सारा पड़ा हुआ है, देखो। और मैं इस सारे काम को करूँगी। और सारा घर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि बेटी को लंच वगैरह बना कर दिया, उसको उसकी चोटी वगैरह की, उसका बैग वगैरह लगाया। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि हमारा सारा ही कोई भी काम रूटीन में नहीं था, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। 3-4 दिन से हम कुछ कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि मन ही नहीं था करने का। तो आज जल्दी मैंने उसका बैग पैक करा, सारे काम करे, जो उसकी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई थी वो सब करी। और फिर उसे स्कूल भेजा। वो थोड़ी सी आज लेट भी हो गई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था उठने का। सुबह मन ही नहीं कर रहा था कि मैं किसी काम को करूं। फिर मैंने सोचा अरे नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, उठना भी पड़ेगा, बेटी को स्कूल भी जाना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, सारे ही काम करने पड़ेंगे। लेकिन फिर हम उठे, हमने काम किया, जल्दी बेटी को लंच बनाया। के पास हमने फ़ोन किया और उससे बोला कि भैया आ रहे हैं हम, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी इसकी गाड़ी आती है, 6:30 बजे ये गाड़ी में बैठ जाती है। यहीं से गाड़ी बनकर चलती है, हमारे गांव से ही। आहे को फिर बच्चों को उठाती हुई ले जाती है, बैठाती हुई। तो इसलिए हमें जल्दी ही बेटी को भेजना पड़ता है। तो गाइस अब हम किचन में आ चुके हैं और करते हैं हम किचन के काम और करते हैं आपके साथ शेयर। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो। चलिए करते हैं काम।
कुछ काम मेरे हो चुके हैं। मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, किचन को क्लीन कर दिया है, और जो मुझे दूध वगैरह चलाते हैं, जो छाछ बोलते हैं, वो मैंने लगा दी है। वो मशीन उधर चल रही है, वो चल जाएगी तो फिर मैं उससे मक्खन निकाल लूँगी। और कपड़े वगैरह तय करके रखे हैं, कल मशीन में धोए थे, बेटी नहीं धुले थे, मशीन में डाल करके सुखा दिए, तो वो उनको मैंने तय करके रख दिया है अभी। और अभी मेरी एक साथ इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं एक साथ अपना सारा काम कर लूँ, क्योंकि एक तो आपको पता ही है मैं परेशान हूँ, और दूसरी बात यह है कि उस हादसे के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं 1 सेकंड के लिए भी मतलब लेटे ही रहती थी, बैठ नहीं सकती थी। अगर मैं बैठती थी तो मुझे मतलब उल्टियाँ मतलब आती थी, और यहाँ दर्द था, मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मुझे रात को भी लेकर गए उस दिन, उन्होंने बोला कि अब तो हम थोड़ा ट्रीटमेंट कर देते हैं, आप इनको सुबह लेकर के आना, इनकी परेशानी ज़्यादा है, सुबह चेकअप वगैरह होंगे। तो फिर हम सुबह गए, कल सुबह, तो उन्होंने मेरे मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, बोतल वगैरह चढ़ाई। उसके बाद बोतल वगैरह चढ़ाने के बाद तो उन्होंने मतलब मुझे हल्की फुल्की तसल्ली हुई, मुझे ज़्यादा नहीं हुई, और सारा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। फिर हम शाम इंजेक्शन लगवाने गए, और फिर उन्होंने मतलब मुझे शायद इंजेक्शन दिए जाएंगे, और यहाँ पर मेरा टेस्ट वगैरह हुए। कुछ काम मेरे हो चुके हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, और हुए थे कल बेटी ने मशीन को दिए थे, तो वो सूख गए थे, तो उनको मैंने तय करके रख दिया है। छोटे छोटे बहुत सारे काम मेरे हो चुके हैं, और अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ी देर मैं करूँगी आराम, क्योंकि मुझ पर हो रहा है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब, मेरे यहाँ पर सीने में दर्द हुआ, और उसके बाद मुझे उल्टियाँ लग गई, और वो इतनी लगी कि मेरी बंद ही नहीं हो रही थी। मुझे डॉक्टर के ले जाया गया, और वहाँ पर उन्होंने मुझे इंजेक्शन, उसके बाद उन्होंने बोला कि कल सुबह लेकर आना, और कल ये मुझे लेकर गए। तो उन्होंने मेरे चेक बहुत सारे, तो उन्होंने मेरे ग्लूकोज लगे और इंजेक्शन भी लगे बहुत सारे मेरे। और उसके बाद शाम भी गई थी, कल भी इंजेक्शन लगे, और मेरे हाथ में निडल लगी हुई है, जिससे कि मुझ पर ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर करती हूँ तो मुझमें ब्लड आ जाता है, तो इसलिए नहीं कर पाती मैं ज़्यादा, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है ज़्यादा, मेरी तबीयत में ज़्यादा की थी। तो मैंने सोचा कुछ आराम से धीरे, ठीक है, तो मैं अपना आराम से धीरे धीरे बैठकर अपना काम कर रही हूँ, जल्दी भी नहीं है। तो कोई जल्दी नहीं है, तो क्या है, एक बात और मैं यहाँ चाहूँगी, मतलब कुछ काम हम करते हैं कोई भी, तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अब जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बनाना मैंने शुरू किया है, अभी मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, और बीच में मेरी रुक सी भी गई थी, कुछ ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं, कुछ हो जाता है छोटी मोटी, जिसके कारण मैं नहीं बना पाती थी। तो काफ़ी दिन का मेरा गैप भी रहा है बीच में, फिर मैंने डाला है, फिर गैप हुआ है, और अब फिर 2-3-4 दिन का मेरा गैप हो चुका है वीडियो में। तो कुछ परेशानियाँ ऐसी चलती हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से कुछ रुकावट आ जाती है। तो मेरी वीडियो बनने से कुछ लोगों को बहुत परेशानी है, वो बहुत कुछ के बारे में ऐसा है वैसा है, नहीं क्यों होती है परेशानी। अरे यार एक बात बताओ कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है, कि उनके हिसाब से जीना, क्या वो मेरे हिसाब से काम करते हैं? सारे काम मेरे हिसाब से करते हैं, तो मैं क्यों करूं? बोलो ना, मैं करते हो, मैं कल को आपसे बोलने लगूं कि आप इस काम को मत करो, या ऐसे मेरे कहने से करोगे? तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने हिसाब से, मेरी ज़िंदगी में अपने आप से जीऊँगी हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी वीडियो बनाने से? क्या दिक्कत आ रही है आपको है? अरे मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, मैं अपने समय का कैसे यूज कर रही हूँ, कितनी दिक्कतों से मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डालती हूँ, अपनी बेटी से भी डलवाती हूँ, सारी परेशानियाँ मैं झेल रही हूँ। कैमरे के आगे सामने आके मैं बोलती हूँ, बोल के देखो ना, बोल के देखो, लगता है कि वो जो मेरा बोलते हैं वो कैमरे के,
ठीक है, मुझे नहीं लगता। हिम्मत है तो बोलो ना कैमरे के आगे आके, ऐसे नहीं बोला जाता। दूसरे को तो हर कोई के बोल देता है, ठीक है। लेकिन मेरी मर्जी है, मैं ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी, मैं किसी के हिसाब से नहीं जीने वाली। जो मुझे करना है वो मुझे करना है, अपनी मेहनत से कर रही हूँ, मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ूँगी भी, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करूँगी तो बढ़ूँगी भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है कि एकदम से मुझे आसमान छूना है, ठीक है। आराम आराम से सब काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो देखते हैं, अपने आगे के काम करते हैं। अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और फिर नहाऊंगी भी, सारे काम करूंगी, कान्हा जी को भी नहलाऊंगी। अभी ये मेरे सारे काम रह चुके हैं, अभी तो थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, धीरे धीरे कर लूँगी सारा काम, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे। और फिर मुझे अपनी देखती हूँ, जहाँ मुझे अपने डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, दवाई वगैरह लेनी है, इंजेक्शन वगैरह आपको बता दिया जाए। और कोई मेरी, मैं उसको आपको बताती हूँ कि टाइम था मेरे पास, कोई ऐसी चीज़ थी और वो दोपहर का टाइम था, तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, गाँव तो मैं लेटी हुई थी और वो टाइम था 2 बज रहे थे, बात कर रही थी, तो मुझे कुछ आवाज़ें आई और जब मुझे बाहर की तरफ तो मुझे कुछ हुआ है, तो मैंने एकदम से फ़ोन फेंका। फ़ोन इतनी जल्दी में फेंका कि मैं उसे काट भी नहीं पाई और मैं बहुत तेज़ से उतरकर नीचे गई। तो ऊपर रहते हैं तो मैं नीचे उतर के गई और जब मैं सीढ़ियों पर जा रही तब तक तो मुझे उसकी आवाज़ें आई, लेकिन उसके बाद जब मैं उसके पास पहुंची तो उसमें था। और ये सिर्फ चक्कर कितनी देर का था, सिर्फ आप आधा मिनट बोल सकते हैं, एक सकते हो, सिर्फ आधा मिनट, आधे मिनट में ही सारे काम ख़त्म हो चुके थे। मैं उसके पास गई, उसमें कुछ भी नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। और मुझे बहुत देर तक तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि इतना जल्दी भी कुछ हो सकता है या ऐसा भी कुछ होता है। सुना तो था लेकिन देखा नहीं था, और मैंने आज देखा, बहुत दुख हुआ। तो यार इसीलिए बोलते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जितने भी दिन हो आप अपने हिसाब से जियो, खुश रहो, अच्छे से रहो, किसी के वो भी नहीं है ज़्यादा कि बिल्कुल डर डर के ही जियो, उसमें भी कुछ नहीं है। डराने वाले तो बहुत हैं, कहने वाले भी बहुत होते हैं, क्या वो हमारे हिसाब से काम करते हैं जो हम उनके हिसाब से करें? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जिएँ, अपने हिसाब से काम करें। समाज में होता है, कुछ बातें माननी पड़ती हैं, वो माननी भी चाहिए, मैं इस बात को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ अपना भी तो होता है, कुछ अपना भी तो मन होता है, कुछ अपनी भी तो ज़िंदगी होती है। तो ऐसा थोड़ी ना है। तो मैंने सोचा कि जो पल हैं उनको हंस के जीना चाहिए, हर पल को एंजॉय करना चाहिए अच्छे से। तो इसी के साथ अब मैं हुई, क्योंकि मुझे अब आपको पता ही है मेरी तबीयत भी ख़राब है, इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।